हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एकदम मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जो कल 10 वर्ड्स हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हुए आज जो नए 10 वर्ड्स हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला वर्ड हम जो कल सीखा था वो क्या था? डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब क्या था? अ सडन वेरी हैवी रेनफॉल। इतने रेनफॉल मतलब सडनली इतना रेनफॉल हो जाए कि उससे बाढ़ आ जाए। ठीक है, मतलब बौछार बोलते हैं ना, बौछार होना। ठीक है, या किसी चीज़ की बारिश हो जाना। ठीक है, या किसी मतलब कई कई सारी चीज़ों का एक ही सिचुएशन में एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही साथ हो जाना। ठीक है, बोलते हैं एक ही बार में सारी चीज़ें आ गई, एक ही बार में सारी विपत्ति आ गई। ठीक है, एक बार में इतने कंप्लेंट्स आए, तो हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम ये वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेल्यूज ऑफ रेनफॉल। ठीक है, या फिर डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स, या फिर डेल्यूज ऑफ टफ सिचुएशंस। ठीक है, डेल्यूज ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वर्ड था एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब क्या था? जब हैप्पीली हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एमेनेबल होता है। जैसे कि आई एम एमेनेबल टू योर सजेशंस, या फिर आप जो भी सजेशंस दे रहे हैं हम उसको खुशी खुशी अपना रहे हैं। ठीक है, आई एम एमेनेबल टू वट एवर एडवाइस यू आर गिविंग टू मी। ठीक है, आप जो भी एडवाइस दे रहे हैं उसको मैं खुशी खुशी क्या कर रहा हूँ? स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है, जो थर्ड वर्ड था वो था एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब क्या था? देखो, कभी कभी क्या होता है ना, किसी को कैच करना, किसी को पकड़ना, किसी को ढूंढना या किसी को याद करना काफ़ी क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो ईजी नहीं रहता। ठीक है, तो उस मतलब चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? एल्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मतलब एल्यूसिव बैंक रोबर, एल्यूसिव थीफ, जो मतलब ऐसा चोर या ऐसा रोबर है, ऐसा मतलब क्रिमिनल है जिसको अभी तक ढूंढ नहीं पाया गया हो, ढूंढना आसान ना हो। ठीक है, जिसको ढूंढना काफ़ी मतलब मुश्किल भरा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एल्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं। एल्यूसिव थीफ, एल्यूसिव क्रिमिनल, एल्यूसिव बैंक रोबर, जो मतलब भागा रहता है, छुपा रहता है कुछ भी। ठीक है, जो फोर्थ वर्ड था वो क्या था? वर्लविंड। वर्लविंड मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, आंधी आता है, तूफान आता है, टॉर्नेडो आता है, साइक्लोन जैसा सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, और आप देखते हैं कि एक गोल गोल घूमता हुआ हवा आता है। ठीक है, राउंड एंड राउंड वो घूमता है और सारी चीज़ उड़ा के लेके चले जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड विंड। ठीक है, इसको हिंदी में हम बवंडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बवंडर। ठीक है, जो दूसरा वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनाथेमा। एनाथेमा मतलब क्या होता है? एनाथेमा मतलब होता है थिंग और एन आइडिया यू हेट बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वॉट यू बिलीव। ठीक है, मतलब आपका जो भी सिद्धांत है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आप बिलीव करते हैं, ठीक है, उसका एकदम ऑपोजिट। एनाथेमा मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, जैसे आपके व्यूज़ हैं, आपके सोशलिजिकल मतलब सोसाइटी पे आपके के क्या व्यूज़ हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं। ठीक है, इसके विपरीत अगर किसी और का मतलब कोई बिलीफ होता है, या बिलीव मतलब जिस पे वो ट्रस्ट करता है, मतलब आपके सोच से, आपके बिलीफ के विपरीत अगर कोई सोचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनाथेमा। अनाथेमा मतलब क्या? कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसा मतलब आइडियोलॉजी जो बिल्कुल आपके विपरीत हो, आपके सिद्धांतों के विपरीत हो। याद रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था? वोटेरी। वोटेरी मतलब क्या? किसी चीज़ का सपोर्टर। ठीक है, या फिर फॉलोअर। ठीक है, किसी चीज़ का फॉलोअर या सपोर्टर, और डिवोटेड फॉलोअर, या फिर किसी का मतलब बोलते हैं ना, अनुयायी। ठीक है, जो किसी चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अगर आप मतलब देखे होंगे, कोई लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करता है, उसका डिवोटेड फॉलोअर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? ही वॉज अ वोटरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, या कोई मतलब कला संस्कृति का मतलब बहुत ही सपोर्ट करता है, पूरा फॉलो करता है किसी संस्कृति को, किसी कला को, तो हम उसके लिए कह सकते हैं ही वॉज अ वोटरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो था इंटरस्पर्स। इंटरस्पर्स मतलब क्या होता है? मैंने एग्जांपल के साथ भी आपको समझाया था कि मैंने हाईवे में चलते मतलब हाईवे पे जब चलते हैं तो आपने देखा होगा हर 1 किलोमीटर के अंतराल पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे किलोमीटर का साइन बोर्ड होता है। ठीक है, तो यू कैन से डैट किलोमीटर साइन बोर्ड वॉज इंटरस्पर्ड एट एवरी 1 किलोमीटर ऑन द साइड ऑफ द अलॉन्ग साइड द हाईवे। ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? काफ़ी बुरा, काफ़ी ऑफेंसिव, काफ़ी मतलब शॉकिंग। ठीक है, काफ़ी बुरा, तो कह सकते हैं ही इज़ एन एग्रीजियस लायर। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड था वो था एग्जॉर्ट। किसी को क्या करना? फोर्स करना, किसी को इनकरेज करना कुछ करने के लिए, किसी को फोर्स या इनकरेज करना कुछ करने के लिए। ठीक है, जैसे आर पॉलिटिशियंस एग्जॉर्टेड अस टू
फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मतलब हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, वो था क्या, एब्जॉल्व, किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, मतलब किसी को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर मतलब उसे आज़ाद करना। मान लो कि क्या होता है, कोई क्रिमिनल है या कोई आदमी किसी क्राइम में मतलब सम्मिलित है, ठीक है, मतलब इन्वॉल्व है, और उसको उस क्राइम चार्जेस से मतलब मुक्त किया जाता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही हैज़ बिन एब्जॉल्व ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है, उसको क्रिमिनल चार्जेस उस पर जो भी लगी हुई थी उससे उसको क्या किया, दोष मुक्त किया गया, उसको आज़ाद कर दिया गया, ठीक है, उसको दोष मुक्त। यहाँ पे जो पेक्यूलियर वर्ड है, जो स्पेसिफिक वर्ड है एब्जॉल्व के सिमिल मतलब एब्जॉल्व का जो मतलब होगा वो क्या है, दोष मुक्त, ठीक है, किसी को अगर किसी ने उस पर ब्लेम किया है, उस ब्लेम से मुक्त करना, उस दोष से मुक्त करना, ठीक है। ही हैज़ बिन एब्जॉल्व ऑफ द रॉबरी हेल्ड इन द बैंक, ठीक है, मतलब जो भी है उसके चार्जेस से उसको मतलब मुक्त किया गया, ठीक है। ये कल के वर्ड्स थे जो हमने सीखे थे, ठीक है। जो आज का जो नया 10 वर्ड है वो कुछ इस प्रकार है, क्या है, एंग्विश। जो पहला वर्ड है वो क्या है, एंग्विश है, स्पेलिंग क्या है, ANGUISH। देखो दोस्तों, थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो बोर मत होना, क्योंकि पता है अगर आप 10 वर्ड सीख लोगे डेली बेसिस पे तो आप सोच रहे हो कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, मतलब यू आर गोइंग टू लर्न 300 वर्ड्स, ओके, 300 वर्ड्स अ मंथ, समझ रहे हो। और यही 300 जब आप एक साल में करते हो तो आप सोच लो 300 इंटू 12, मतलब कहीं भी इतने सारे वर्ड्स अगर आप सीख लोगे तो आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ने में, ना कोई बुक पढ़ने में, या फिर किसी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। यू विल बी अहेड, मतलब आप सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। एंग्विश का मतलब क्या होता है, एंग्विश मतलब होता है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हम मतलब फिज़िकल और मेंटल सफरिंग किसी सिचुएशन के वजह से, किसी इमोशंस की वजह से क्या हो जाता है, हम काफ़ी हतोत्साहित, काफ़ी दुखद मतलब सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब दुखी हो रहे होते हैं किसी चीज़ को लेके, मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग को लेके, ठीक है, तो वो होता है एंग्विश, ठीक है। तो एंग्विश का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस कॉज बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, मेंटली इमोशनली टूट जाता है, ठीक है, तो कह सकते हैं शी वॉज एंग्विश्ड बाय द ब्रेकअप, ठीक है, ठीक है। दूसरा वर्ड है वो फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मतलब क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि आप बिल्कुल मतलब इतने डर जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं, या किसी इमोशंस की वजह से इतने मतलब अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेंटिक, ठीक है। फ्रेंटिक मतलब घबराहट से, डर की वजह से, इमोशन की वजह से आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, चीज़ें आपके चेहरे पे झलकने लग जाती हैं, ठीक है, कभी कभी डर के मारे आप सूख जाते हो, चेहरा लाल हो जाता है, तो क्या है वो फ्रेंटिक अपीयरेंस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंटिक अपीयरेंस, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया यहाँ पे, आई ट्राई टू अवॉइड शोइंग हाउ फ्रेंटिक आई वॉज इन फ्रंट ऑफ माई फादर, मतलब मैं अपने फादर के मतलब सामने सामने जब गया तो अपने आप को फ्रेंटिक मतलब दिखाने से क्या किया, अवॉइड किया, अपने आप को उतना घबराहट या फिर उतना मतलब वरीड हूँ बोल के, मैं पापा को ना दिखाऊँ बोल के मैंने क्या किया, मतलब अपना अपीयरेंस को छुपाया, ठीक है, अवॉइड किया। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटागोनाइज। एंटागोनाइज मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, नाराज़ करना है, किसी को खुद को मतलब अपोज करने के लिए फोर्स करना नहीं बोलेंगे, मतलब किसी को ऐसा मतलब कुछ करना कि वो आपको डिसलाइक करने लगे, ठीक है। आप कुछ किसी के लिए ऐसा कर रहे हो या किसी के सामने ऐसा कर रहे हो कि वो आपको क्या करे, ओपोज करने लगे, आपको डिसलाइक करने लगे। जैसे अगर आप किसी को गाली दोगे तो क्या होगा, वो आपको डिसलाइक करेगा, ठीक है, गाली दोगे, हो सकता है दो तीन चपेट भी मार दे, ठीक है, तो ऐसा होता है। एंटागोनाइज मतलब किसी को अपने विरुद्ध करना, ठीक है, कुछ ऐसा बोल देना कि वो आपको डिसलाइक करने लगे, वो आपको अपोज करने लगे, ठीक है। तो आई हैव नो विश टू एंटागोनाइज हिम, ओके। और इंग्लिश में देखेंगे तो टू मेक समवन टू डिसलाइक एंड अपोज यू, या टू मेक एंगर टू मेक समवन टू एंगर समवन इनफ टू डिसलाइक एंड अपोज यू, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एंटागोनाइज मतलब खुद को ना चाहने के लिए किसी को मतलब
बाध्य करना, ठीक है। अमेलगमेट मतलब क्या होता है? अमेलगमेट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। जैसे आप देख रहे हो अमेलगमेट मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा, मैनी बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड। मर्ज मतलब यहाँ पे अमेलगमेट से रिलेटेड है, यानी कि दो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को, दो मतलब लोगों को, या काफ़ी चीज़ें, मतलब कोई ऐसा आउटफिट हो अलग अलग, जिसको क्या कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, ठीक है। अमेलगमेट मतलब आप सोच सकते हैं कि हीरो होंडा, पहले हीरो होंडा की बाइक आती थी, अभी वो हीरो हो गया, ठीक है। तो हीरो और होंडा कंपनी ने क्या किया था? अमेलगमेट कर लिया था, मतलब दोनों मिल गए थे। बोथ द कंपनीज वर अमेलगमेटेड टू मेक अ बाइक कॉल्ड हीरो होंडा, ठीक है। उसी तरह मारुति सुजुकी, दोनों ने अमेलगमेट, दोनों कंपनी एक साथ मिलके एक कार बना रही थी। उसी तरह से आप देखेंगे कुछ दिनों पहले बैंक्स का अमेलगमेशन हुआ था, ठीक है। देना बैंक, विजया बैंक और कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया, तो इनको मिलाया गया था। तो यहाँ पे अमेलगमेट मतलब क्या होगा? ज्वाइन या यूनाइट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट मतलब क्या होता है? समवन हु डजेंट लिव इन देयर ओन कंट्री, जो अपने देश में नहीं रहता, जो कहीं और जाके रहता है, ठीक है। मान लो अगर मैं इंडिया का हूँ और मैं कनाडा में रह रहा हूँ, तो आई एम अ एक्सपेट्रिएट देयर, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो किसी कंट्री से गए और दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एक्सपेट्रिएट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स हैज़ सेटल्ड देयर, ठीक है। मतलब कई सारे, मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी एक्सपेट्रिएट्स की, जो वहाँ पे जाके सेटल हो गए, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? क्रूर, ठीक है। कैलस रूलर, क्रूर शासक, ठीक है। कैलस स्पेलिंग CALLOUS, कैलस, ठीक है। तो कैलस का मतलब क्या होता है? क्रूर होना, ठीक है। अनकाइंड होना, मतलब जो दयालु ना हो, ठीक है। और ऐसे लोग जिनके पास दूसरों के लिए सिंपैथी नहीं होती हो, ठीक है। कैलस मतलब क्रूर, अनकाइंड, और वन हु डजेंट हैव सिंपैथी फॉर अदर्स, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि टेररिस्ट वगैरह क्या होता है, काफ़ी मतलब कैलस होता है, काफ़ी क्रूअल होते हैं, बिकॉज दे किल इनोसेंट पीपल, फॉर एग्जाम्पल। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट मतलब क्या होता है? लॉयल, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, एबल टू बी ट्रस्टेड। मतलब लॉयल तो वही होगा ना जिसपे यू कैन ट्रस्ट। तो स्टॉलवर्ट मतलब क्या होता है? लॉयल, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वन हु कैन बी ट्रस्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज़ ऑलवेज बीन ए स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पैट्रियोट। कॉम्पैट्रियोट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम योर ओन कंट्री, आपके अपने देश के लोग, ठीक है। मतलब अगर मैं इंडियन हूँ और मुझे कोई और इंडियन किसी और कंट्री में मिल जाता है, तो आई विल से डैट ही इज़ माई कॉम्पैट्रियोट, ही इज़ अ कॉम्पैट्रियोट, ओके। मीन्स डैट ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। तो मतलब ऐसे लोग जो कहीं और रह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनके देश के लोग उनको मिल जाए तो ही कैन बी कॉम्पैट्रियोट, ठीक है। मतलब जो हमारे अपने देश से रहते हैं, ठीक है, जो देश से होते हैं। कॉम्पैट्रियोट का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसे लोग जो आपके साथ काम कर रहे हों, ठीक है, उनको भी हम कॉम्पैट्रियोट बोलते हैं। अपैथी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट और द एटीट्यूड ऑफ नॉट केयरिंग, ठीक है। जिसमें थोड़ी इंटरेस्ट की कमी हो और किसी के लिए उसमें कोई केयरिंग की भावना ना हो, ठीक है, उसको हम अपैथी कहते हैं। मतलब उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? अपैथी कहते हैं, ठीक है। किसी के लिए इंटरेस्ट ना होना, किसी के लिए मतलब केयर करने का एटीट्यूड ना होना, मतलब नॉट केयरिंग, ठीक है। ऐसा जो मतलब जो एटीट्यूड होता है किसी में, उसको हम मतलब अपैथी कहते हैं, ठीक है। जैसे हिज अपैथी मेड हिम इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है? लिप्त, ठीक है। किसी को ये दिखाना कि वो भी किसी क्राइम में या किसी बैड एक्टिविटी में शामिल था, ठीक है, वो भी किसी बैड एक्टिविटी या किसी क्राइम में शामिल था। इम्प्लीकेट मतलब किसी को लिप्त करना किसी क्राइम में, ठीक है, हिंदी में अगर बोले। और इंग्लिश में क्या है? टू इन्वॉल्व समवन इन द क्राइम, टू शो डैट ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द क्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द क्राइम, उसे झूठा मूठा किसी क्राइम में फंसाया गया था। सो इम्प्लीकेट इज़ अ वर्ड यू कैन यूज़, ठीक है। कई बार होता है किसी को हम देखते हैं कि फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, सो देयर यू कैन यूज़ डैट ही वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द क्राइम, ओके। सो ये रहा आज की वर्ड। और आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। 10 वर्ड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।